तो खैर साहब ये बता दीजिए सर कि अब आप तो ज़ाहिर है हुकूमत की साइड पर हैं, हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आप भी ये शिकवा रखते हैं कि धांधली हुई है। लेकिन आपको के बारे में सेनेटर साहब कह रहे हैं कि आप बेनिफिशरी हैं इस धांधली के। तो अब ये क्या होगा, कैसे आगे मामला चलेंगे? एहतजाज शुरू होने जा रहा है ईद के बाद, ये फिर वही हम देखेंगे जो पिछले दौरे हुकूमत में हम देख रहे थे कि हुकूमत बनी थी और अपोजिशन की जमातों ने इकट्ठे होकर एहतजाज शुरू कर दिए थे। देखिए, बेनिफिशरी तो ये एक दूसरे के खुद है। अगर जमीयत के साथ माजी में इनकी तल्ख और गाली गलोच से उनकी गुफ्तगू होती थी, आज उनको एहतियात की तरफ वो ले रहे हैं और ख़ुद उनका नूर आलम खान साहब की सीट पे इनको एतराज़ है और जमीयत को पीटीआई की सीटों पे एतराज़ है, क्योंकि बलूचिस्तान में तो जो माजी में सीटें थे उनसे ज़्यादा ले गई है। सिंध में तो पहले भी कुछ नहीं था, ना पंजाब में कुछ था। तो बेनिफिशरी तो ये खुद एक दूसरे के और वो एहतजाज शुरू कर रहे हैं, तो अल्लाह खैर सल्ला, किसी को क्या एतराज़ हो सकते हैं। दूसरी बात आपने जो की है कि ग्रांड अपोजिशन, तो ग्रांड एम दे या सुपर दे या सुपरस्टार दे, आपको राता तारड़ को या मुझे क्या एतराज़ हो सकता है। एक आज़ाद लोगों का एक टोकरा है, उस पर पहले पैकिंग हुआ है पीटीआई का, फिर हुआ है एमडब्ल्यू का, उसके बाद हुआ है सुन्नी तहरीक का, तो 3 पार्टी हो गई ना। आपको क्या परेशानी है? बाकी जमात इस्लामी की कौन सी सीटें यहाँ पे? अचकज़ई साहब की तो एक ही सीट है, तो वो ग्रांड के है या सुपर ग्रांड के है, तो हमें तो इतराज़ नहीं होना चाहिए, करने दो उसको। बाकी जो जलसे जुलूस है, एहतजाज है, वो सब उनका हक है, जमहूरी हक है, वो करे। मगर चूंकि कामरान साहब भी अच्छी तरह सीनियर वकील है, जानता है कानून के दायरे में होना चाहिए, चाहे एहतजाज हो या 9 मई की तरह एहतजाज नहीं होना चाहिए। और एहतजाज पीपल्स पार्टी ने भी किया है कि पाकिस्तान के दुनिया की तारीखी लॉन्ग मार्च किया था, 10 दिन 10 रात, और आपने देखा हम रोडों पे सोते थे और एक गमला तक नहीं टूटा। तो एहतजाज हो ऐसा कि दुनिया मिसालें दे, बाकी इनका हक है। और 4 हल्के की बात कर है, 4 नहीं 4 साल के कॉलेज है, बिल्कुल कॉलेज है, मैं हिमायत करता हूँ, मैं उस कमीशन की हिमायत करता हूँ जो इस हवाले से काम करे। तो मैं तो किसी तौर पे, क्योंकि मेरी तो खुद सीट जोली में दी गई है मुस्तफ़ा कमाल को, जो पूरी दुनिया वाकिफ है। आप पाकिस्तान के बच्चे से पूछो मुस्तफ़ा कमाल किसका आदमी है। मुझे तो फैसल वाड़ा साहब ने पहले ही कह दिया इलेक्शन से पहले कि ये सीट तो दे दी है उसको। अगर आपने सबर शुक्र कर लिया ना, ये पीटीआई वाले और जेयूआई वाले मान नहीं रहे हैं, आपने तो कहा चलो ठीक है, अगर दे दी गई है तो कोई मसला नहीं है। आप तो पीपल्स पार्टी तो फिर खामोश हो गए, कॉम्प्रोमाइज करके बैठ गई। मसला है, बिल्कुल है। मैं एक वकील हूँ, कानूनी जंग लड़ रहा हूँ। इलेक्शन कमीशन के सामने मेरा एक कंप्लेन पड़ा हुआ है, सारे सबूत के साथ, 25-30 वोटों के साथ, वीडियो के साथ। मैंने कहा कि इनकी फौरजी करा के आपके पाकिस्तान में 6-7 करोड़ वोटर्स है, आपने 26 करोड़ वोट बैलेट पेपर क्यों छपाए थे? इसीलिए छपाए थे ताकि ये इनको बेचा जाए, किसी और को बेचा जाए। तो आप इसकी इंक्वायरी कराए। दूसरा, सिने कोर्ट मेरी पिटीशन चल रही है, तो मैं आईनी जंग है वो तो मैं लड़ता रहूंगा। लेकिन ये बात है, जैसे फैसल वाड़ा पता है इसका, इस तरह जो ना मुस्तफ़ा कमाल का पूरी दुनिया को पता है कि वो किसका आदमी है, किसके खिलाफ इस्तेमाल होता रहा। तो 11 साल जो बंदा इस्तेमाल होता रहा, उसका तो हक है एक सीट। तो मैं कहता हूँ ठीक है, अच्छा है कि उसको। कादर मंतोखिल साहब, और वो बहरान ये है कि सेनेट के इलेक्शन चूंकि वो ईवान मुकम्मल नहीं हुआ, और ईवान इससे मुकम्मल नहीं हुआ क्योंकि इलेक्टोरल कॉलेज कंप्लीट नहीं था खैबर पख्तूनख्वा में। अब सेनेट का ईवान मुकम्मल नहीं हुआ तो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शंस कैसे होंगे? ये बहरान एक पैदा हो गया है, इसका हल कैसे निकलेगा? जी बिल्कुल, इसका हल तो बड़ा आसान सा है, जो ऑलरेडी अदालतों ने फैसला दिए। इसी पेशावर हाई कोर्ट की जिसकी तारीफें पीटीआई के दोस्त करते हैं, इन्होंने इनके खिलाफ फैसला दिया है। इलेक्शन कमीशन जिस केस में वज़ीर आला इनके वजीर बैठे हैं, उसी इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई किया है जो मेंबरान है स्पेशल सीट्स के, तो उसको मान ले तो अगले दिन मेरे ख्याल में हो जाए, तो लंबा मसला तो नहीं है। अब जो सेनेटर साहब फरमा रहे थे फैसल वाड़ा साहब के बारे में, ये भूल गए, वो नहीं मान रहे, तभी तो बहरान को कह रहा हूँ ना मैं इसको, तभी तो ये बहरान है। नहीं, वो नहीं होगा, उसका भी हाल बताता हूँ आपको। अब फैसल वाड़ा साहब के बारे में कहा, फैसल वाड़ा साहब को, इस बंदे को सियासी तौर पे वो रगड़ाम नहीं दिया है कि इसको सीट से कौमी असम्बली की, जहाँ पीटीआई का एमएनए मिनिस्टर था, हमने वहां से उसको हटाया, हमने सेनेट की सीट से हटाया, हमने इसको नायल करार दिए, फिर जाके आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने उसको अयल करार दिए, ताया था नायल। और हमारे पास सिर्फ टोटल 6 सीटें, ये एमकेएम वालों ने उसको तायद कुनद तजवीज़ कुनदा की है
ये जरदारी साहब के पास आया। जरदारी साहब ने हर आदमी को वो बेटा बेटी के नाम से पुकारते हैं, मुझे भी बेटे के नाम से पुकारते हैं। तो वो 6 वोट थी जो हमारे किसी काम के नहीं थी। दूसरी बात ये, क्या शौकत तरीन को किसके कोटे पे आपने सेनेटर बनाया था, वो भूल गए। उसके अलावा बहुत सारे आपके दौर के लोग थे जो बाहर इधर उधर से आ गए, आपको पता भी नहीं था, जहां से आपको पर्ची भेजते थे आप उसको रखते थे उसमें। अच्छा, अब ये सारी चीजें जो ना एक तरफ वो रखे, अब ये मुझे बता दे कि इन सारी चीजों का यकीनन सेनेट का जो इलेक्शन है वो अल्तवा का शिकार होगा। लेकिन अब ये इनका जो वज़ीर आला जो उन्होंने खास तौर पे टास्क दिए है, इनकी रवैये को देख के कि ये बंदा फिट है हमारी सोच के मुताबिक, वज़ीर आला वो कह रहे थे कि भाई मैं किसी सूरत में नहीं होने दूंगा। अब अदालत ने आपके खिलाफ फैसला दिया है, इलेक्शन कमीशन ने आपके खिलाफ फैसला दिया है, सुप्रीम कोर्ट से आपको अभी तक रिलीफ मिला नहीं है और आप कहते हैं मैं नहीं होने दूंगा। तो अब इसका हल क्या है? इसका हल ये कि ये सूबे को एक डी खान का तहसील समझ के वो ये चाहते हैं चारों तरफ खारदार तारे कि मुझे किसी हुकूमत पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, मगर उनको ये नहीं पता है कि यहाँ एक IG होता है अमन ओमान को कंट्रोल करने की, जो वफाक का नुमाइंदा है। यहाँ ब्यूरोक्रेसी होती है जिसका सरबरा चीफ सेक्रेटरी होता है, वो उसको कंट्रोल करता है। फंड आता है वफाक से। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि सर ये तो एक और ये आपने इस पर अपनी राय दे दी, लेकिन एक और मसला भी है वैसे कादिर मंदोखैल साहब के चीफ सेक्रेटरी के लिए 3 नाम भेजने होते हैं। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने भेजे, उन्होंने कहा कि जी हम फलां शख्स को चीफ सेक्रेटरी लगाना चाहते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब अभी तक उसकी यानी जो अथॉरिटी है यहाँ पर विफाक में, वो उसको अलाउ ही नहीं कर रहे हैं, अभी तक चीफ सेक्रेटरी तैनात नहीं हो सका। तो इस तरह अगर कशमकश चलती रहेगी, हालांकि प्राइम मिनिस्टर से जो मुलाकात हुई थी चीफ मिनिस्टर की, उसमें यह तय भी पा गया था। तो ये उमूरे रियासत कैसे चलेंगे अगर इस तरह छोटी छोटी बातों पर इख्तलाफ रहेगा? तो अब उमूरे सियासत ऐसी चलेगा कि न आइन में लिखा हुआ है न कानून में लिखा हुआ है कितने दिन के अंदर फैसला कर ले। आप अपने कहा बस अभी मेरे नाम भेजे आप कर दो, चाहे कुछ भी हो, ऐसा नहीं होता है। एक रियासत होता है, इसके उसूल होता है, आइन होता है, रूल्स रेगुलेशन होता है, उसके तहत चलता है, आपकी मर्जी से नहीं चलता है। या कामरान मुर्जा साहब ने चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का हवाला दिया है। आपको पता है माजी में सिंध का चीफ जस्टिस अहमद अली शेख साहब, कामरान मुर्जा साहब अच्छी तरह जानता है, उसको सुप्रीम कोर्ट आखिर तक एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। इवन की वकला ने तहरीक चलाई, जदोजहद की है, नहीं एक्सेप्ट की है। और मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से कि आप इनके बारे में जरा 2 अल्फाज कह दें कि आपने क्यों नहीं बुलाया, ताकि ये बाकी चीजें भी कमी भी पूरी हो जाए। और फिर जो उसके ऊपर इल्जाम लगाना कि आपने अपने सूबे का चीफ उसको बुलाया, भाई कामरान मुर्जा साहब जानते हैं, वकला जानते हैं, चीफ जस्टिस जो होता है ना सूबे का ज्यादा पावरफुल होता है बजाय एक जूनियर जज सुप्रीम कोर्ट का। ये बात क्यों नहीं समझ में आती लोगों को? लेकिन हर मसले को आपने सियासत में घसीटना है। जो आपके खिलाफ फैसला थे उस वक्त ये बुरा था, आज उन्होंने खत लिखा है, जो भी सही था या गलत था वो आप उसको अप्रिशिएट करें। मैं ये समझ रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ वाले इसी तनख्वाह पे काम करते रहेंगे। आप बेफिक्र हो, जो जलसे जुलूस भी करेंगे, एहतजाज भी करेंगे, क्योंकि आखिर इमरान खान साहब के नाम पे ये जीते हुए कुछ तो रोजी हलाल करेंगे ना। तो इसी तरह चलता रहेगा, मैशत का बेड़ा गर्क होता रहेगा, IMF से कर्ज पे कर लेते रहेंगे, बेरोजगारी होता रहेगा। जिन लोगों ने इनको वोट दिए वो भी सब बैठे होंगे।